नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इसके पहले प्रश्नावली 3.2 में आप पहले का पहला और दूसरा सवाल देखा, तो दूसरे सवाल में थोड़ा सा वीडियो कट गया था, उसको देख लीजिए। जैसे आपका एक बिंदु पर दोनों रेखाएं एक बिंदु 3,5 पर काट रहे थे। किस पर काट रहे थे? 3,5 पर। ये आपका x का मान था, ये आपका y का मान आया था। तो वहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x माना गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, लिख लेना, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य y माना गया था, तो y का मान 5 आया है, तो लिखोगे एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। ठीक है, ये जो बताएं उसको लिख लीजिएगा। देखिए, इसके बाद दूसरा सवाल है प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती। इसके लिए आपको नियम बताया गया था। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, 5x - 4y + 8 बराबर 0 आपका समीकरण 1 है। ठीक है, और 7x + 6y - 9 बराबर 0 आपका समीकरण 2 है। क्या है? समीकरण नंबर 2। तो लिखोगे समीकरण 1 की तुलना। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। ठीक है, तो करोगे तो यहाँ पे देखिए A1 x इसमें भी, x इसमें भी, A1 है, यहाँ पे 5 है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे B1y है, यहाँ पे -4y है, y इसमें भी, y इसमें भी, लेकिन B1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो B1 का मान इसमें -4 हो जाएगा, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? -4। और इसी प्रकार से तुलना करोगे आप, तो C1 है यहाँ पे और यहाँ पे 8 है। C1 के स्थान पे कितना है? तो C1 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे A2, यहाँ पे देखिए A2 x है, यहाँ पे समीकरण 2 7x है, तो x इसमें भी, x इसमें भी है। क्या? A2 के स्थान पे यहाँ पे कितना है? 7। तुलना करेंगे A2 का मान 7। इसी प्रकार से B2 का मान, यहाँ पे B2 का मान कितना है? 6। और C2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे -9। देखिए इसमें प्लस है, तो इसमें प्लस है नहीं, तो इसको हम प्लस देखिए, ठीक है, तो जैसे 7x + 6y और -9 है, तो यहाँ पे इसको +-9 लिख सकते हैं बराबर 0। जब तुलना करेंगे C2 का, तो यहाँ पे C2 का मान कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए अनुपात निकालना है, तो निकालेंगे क्या? A1/A2 बराबर, यहाँ पे A1 का मान 5 है, बटे A2 का मान कितना है? 7 है, तो 7। ठीक है, इसी प्रकार से फिर B1/B2 निकालेंगे। क्या? B1/B2 बराबर B1 का मान यहाँ पे -4 है, और B2 का मान क्या है? 6 है। कितना है? 6। इसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे, तो C1 का मान कितना है? 8 है, और C2 का मान -9 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखने के लिए बताया गया था क्या? हमको चेक करना पड़ेगा क्या कि यहाँ पे चेक करेंगे कि पहला कंडीशन क्या था, चेक करेंगे। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए यहाँ पे A1 का मान 5/7 है,
A1/A2 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान -4/5। क्या दोनों मान बराबर है? दोनों मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात A1/A2 का मान 5/7 है, 5/7 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का मान -4/6 है। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। आपको बताया गया था जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो दोनों रेखाएं क्या करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखोगे अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपको तीनों कंडीशन याद है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, फिर ग्राफीय निरूपण में क्या होता है? दोनों रेखाएं जब एक कंडीशन रहेगा तो आपको बताया गया था क्या कि दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या करेंगी? काटेंगी। ठीक है, उसके बाद यदि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो आपकी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक रेखा है, इसी पर दूसरी भी रेखा चलेगी। ठीक है, और तीसरा कंडीशन आपका था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे डज नॉट रहेगा। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगी, या तो समांतर रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल का पहला सवाल था। देखिए दूसरे सवाल का दूसरा दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। दूसरा दिया है 8x + 6y + 12 बराबर 0 है। इसको हम मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना A1x लिखोगे। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, तो यहाँ पे A1 के स्थान पे आपका 9 है और B1 के स्थान पे आपका 3 है और C1 = आपका कितना है? 12 है। ठीक है, इसी प्रकार से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो आपका A2 बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा और B2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अब क्या करेंगे? देखेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे A1/A2। A1/A2 बराबर A1 का मान 9 और A2 का मान कितना है? 18। कितना है? 18। तो इसको काट देंगे, 9 1 के 9, 9 2 18, आपका 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे। क्या? B1/B2 बराबर B1 का मान कितना है? 3 है और B2 का मान कितना है? 6 है। काट देंगे 2, 1/2। इसी प्रकार से C1/C2 निकालेंगे। C1 का मान 12 और C2 का मान 24। कितना है? 24 है। तो 12 1 के 12, 12 दूना 24, आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का भी मान 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2 है। तो क्या है? तीनों हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ठीक है, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2, तीनों मान क्या आया है? बराबर आया है। तो आपको बताया गया था जब ए मान आप मतलब तीनों बराबर रहेगा, तो जब तीनों बराबर रहेगा तो दोनों रेखाएं क्या रहेंगी? समपाती होंगी। मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर एक दूसरे से होकर जाएंगी। तो लिखोगे दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाओं दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब समझ रहे हो? जब जब आपका कहीं पर देखोगे इस टाइप का सवाल रहेगा, आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालिए। यदि तीनों का मान एक बराबर आ रहा है, तीनों का मान क्या आ रहा है? बराबर आया, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती। समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे से होकर जाएंगी। तो इसका क्या होगा? और जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, जब दोनों एक ही से होकर जाएंगी तो उसका अनेक हल होंगे। जैसे आपको क्या बताया गया था इसके पहले, जब एक बिंदु पर काटती है तो उसका एक हल होता है, कहीं पर नहीं काटती है तो एक भी हल नहीं होता है। अगर दोनों रेखाएं एक ही से होकर जा रही हैं तो देखिए अनेक बिंदु होंगे जो एक दूसरे की दोनों समीकरण के क्या होंगे? हल होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जब आपका A1/A2, B1/B2, C1/C2 बराबर आएगा तो आपका उस समीकरण का क्या होगा? दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। और अगर पूछ ले क्या समपाती हैं और उसके कितने हल हैं, तो लिख सकते हो क्या? अगर जब रेखाएं समपाती हैं तो आपको बताया गया है उनके कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं क्या रहेंगी? समपाती रहेंगी। तो लिखोगे अतः रेखाओं के क्या होंगे? अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः लिखोगे अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद आपको सवाल मिलेगा आपका दूसरे का तीसरा। देखिए दूसरे का तीसरा 6x - 3y + 10 = 0 समीकरण 1 इसको मान लिया गया है। दूसरा है 2x - y + 9 = 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया गया है। तो लिखोगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो आपका a1 बराबर 6 और b1 बराबर यहाँ पे -3 हो जाएगा और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे ये से करने पर, और तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो इससे करेंगे तो आपका a2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 और b2 बराबर -1 क्या जाएगा? -1 और c2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब A1/A2 निकाल लीजिए। अनुपात A1/A2 बराबर A1 का मान 6, इसका मान A2 का मान 2 काट देंगे, आपका कितना आ गया? 3/1। फिर B1/B2, B1 का मान -3 और B2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। और C1/C2 निकाल लेंगे। C1 का मान 10 और इसका मान कितना आ गया? C2 का मान 9 है। तो हमारा क्या आया? देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारा मान आया क्या? A1/A2 मतलब हमारा बराबर आया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर या डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आया। मतलब क्या है? इसका मान 3/1 आया, बराबर है इसके 3/1 से, और इसका मान 10/9 आया जो कि क्या है? इसके बराबर नहीं है। मतलब क्या है? हमारा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी।
ठीक है। तो आपको बताया गया जब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो आपका दोनों समीकरण क्या करेंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। लिखोगे दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित, दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है। अगर दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपको बताया गया है इसके पहले नियम, जब रेखाएं समांतर होती हैं, अगर इसका हल पूछ ले तो जब रेखाएं समांतर रहेगी या एक कंडीशन आएगा तो लिखोगे अतः इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। मतलब यहाँ तक आपको पूछा था, अगर पूछ ले हल के बारे में पूछ ले तो अगर एक कंडीशन आपका A1/A2 B1/B2 C1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो उसके क्या होता है, उसके एक भी हल नहीं होते। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। ठीक है।